चुनावरा 5वां फेर खातर मतदान जारी। 6 राज्यां 2 केन्द्र शासित प्रदेश में 49 सीटा माथे मतदान वेर्यो है। कई दिग्गज नेतावारी किस्मत रो फैसलो वेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा रा पुरी में रोड शो कर्या। दूरदर्शन सु खास बातचीत में देशवासियों सु मतदान करवाने कया महिला सशक्तिकरण सु देश की इकोनॉमी ने नई ऊर्जा मिली है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 12वीं कक्षा रा कला विज्ञान और वाणिज्य विषय रा नतीजा जारी। छात्रावा बाजी मारी। एसीबी री भरतपुर इकाई जयपुर भरतपुर हाईवे रा लुधावई टोल प्लाजा माथे कार्यवाही करता थका 75,000 रुपया सु बत्ती री अवैध रकम बरामद करी। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रो दौर जारी। 8 शहरा रो तापमान 46 डिग्री सु बत्तो। मौसम विभाग 22 मई रे पाछे तापमान में 2 डिग्री री बढ़ोतरी होबारी आशंका जताई है। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार रे सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विस्तार सु। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा चुनाव रा 5वां चरण खातर मतदान जारी है। इन चरण में 49 सीटा माथे मतदान वेरियो है। इन चुनाव में कुल 695 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुमारे 7 बजे से शुरू हुआ मतदान में मतदाता बढ़ चढ़ आपरा मताधिकार प्रयोग कर रहा है। निर्वाचन विभाग कानी सु गर्मी रे चालता बूथा माथे चावती सुविधावा कर राखी है। इन साथ ही विभाग मतदावा 32 संख्या में मतदान करवारी अरज भी करी। 5वां चरण रा चुनाव में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी और पीयूष गोयल जेड़ा कई कद्दावर नेतावारी किस्मत रो फैसलो वेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा रा पुरी में रोड शो कर्या। इन दौरान बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री रो अभिवादन कर्या। प्रधानमंत्री दूरदर्शन सु खास बातचीत में देशवासियों सु बड़ी संख्या में मतदान करवारी अर्ज करी। वे कहा कि नारी शक्ति रो सामर्थ्य भारत री गति खातर अहम है और महिला सशक्तिकरण सु देश री अर्थव्यवस्था ने नई ऊर्जा मिली है। जी, पुरी में हम खड़े हुए हैं। उड़ीसा में 25 साल का यहाँ का शासन जिनको आप सीधे चुनौती दे रहे हैं। दूसरी तरफ बंगाल भी है और साथ में बिहार भी लगता है। इस बार 5 चरण के चुनाव के बीच क्या मूड लग रहा है जनता का? 4 चरण के चुनाव इंडी अलायंस पूरी तरह अस्त हो चुका है। अब जो चरण शुरू हुए हैं वो हमें 400 पार जाने की मजबूती दे रहे हैं। आज भी मैं मतदाताओं से कहूंगा, भारी मतदान करें, जी भर करके मतदान करें, देश के लिए मतदान करें। प्रधानमंत्री जी, हम देख रहे हैं लगातार लोग आपको कैमरों में कैद करना चाह रहे हैं अपने एक एक झलक के लिए। नारी शक्ति जिसकी आप सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं, वाराणसी में हमने देखा एक बूढ़ी दादी अपने 4 साल के पोते को कंधे पर लेकर आई और कहा कि मोदी इनके दादू हैं। और जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मोदी तो भगवान है। ये आपको लगता है कि काफी ज्यादा भार आपके ऊपर डालता है, ऐसी भावना है? जब मुझे इस प्रकार की घटनाओं का पता चलता है या मैं भी जब कभी रास्ते में चलता हूं तो ये अनुभव करता हूं, जैसे बच्ची देखिए हाथ जोड़ करके बैठी खड़ी है। ये चीजें किसी भी व्यक्ति को भावुक करने वाली है और पॉलिटिशियन के जीवन में शायद ऐसा रेयर हो सकता है कि इतना प्यार, इतना आशीर्वाद। और मैं देख रहा हूं कि भारत की नारी शक्ति आने 25 साल में भारत की गति के लिए 2 मैं बड़े निर्णायक फैक्टर देखता हूं। एक, हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्सा यानी उड़ीसा, हमारा झारखंड, हमारा बिहार, हमारा बंगाल,
ये हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका है या पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा जो ग्रोथ इंजन बनेगा। दूसरा, मेरे देश की नारी शक्ति, 50% नारी शक्ति, उनका जिस प्रकार से सामर्थ्य निकल करके आ रहा है। जब मैं कहता हूं मैं 3 करोड़ लखपति दीदी बनाऊंगा, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अवसर देने हैं और मेरे गांव की बहनें लखपति दीदी बन के रहेगी, ये मेरा विश्वास है। जिस देश में इतनी सामर्थ्यवान मातृशक्ति हो, मैं गुजरात से आया हूं, हमारा पूरा जो डेयरी उद्योग है, आज अमूल जो दुनिया में इतना मशहूर है, उसकी पूरी ताकत महिलाएं हैं, पूरा उद्योग महिलाएं चलाती है। आप लिज्जत पापड़ देख लीजिए, दुनिया में ब्रांड है लिज्जत पापड़, पूरी तरह महिलाओं के द्वारा ड्रिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश की महिलाओं में एक अभूतपूर्व सामर्थ्य है, और अगर हम हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहनों को अवसर दे, तो देश की इकोनॉमी को एक नई ऊर्जा मिलेगी, नया नेतृत्व मिलेगा। और इसलिए मैंने G20 में आग्रह रखा है विमेन लेड डेवलपमेंट। मोदी जी, 2.5 दशक के अपने करियर में मैंने कभी नहीं देखा कि किसी प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले ही 3.0 की बात होने लगे, तीसरे टर्म की बात होने लगे। अब सस्पेंस है कि जब आप वापस आएंगे तो क्या आप एक रिवोल्यूशनरी क्रांति लेकर आने वाले हैं? ज्यादातर राजनेता सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, उसी के इर्द गिर्द खोए रहते हैं। मैं उससे कोसों दूर हूं। मैं मानता हूं कि पद ये कार्यभार है, पद ये प्रतिष्ठा के लिए नहीं होता है, जीवन खपाना होता है, और ये चीजें लास्ट मोमेंट नहीं करनी होती है, बहुत पहले से तैयारी करनी चाहिए। इतना बड़ा देश है, उसकी आवश्यकताओं को समझना चाहिए, उसके आधार पर नीतियां बनानी चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए, निर्णय करने चाहिए, और तब जाकर के फैसले होते हैं, परिणाम मिलते हैं। और जब नीयत साफ होती है ना, तो नतीजे भी शानदार मिलते हैं। तो अब 400 पार 400 पार देश की जनता का संकल्प है, अबाल वृद्ध का संकल्प है, देश के गांव-गांव का संकल्प है, देश के गरीब का, देश के युवा का, देश के किसान का, देश की नारी का, इन सब का संकल्प है कि इस बार देश 400 पार के साथ नई सरकार के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मोदी जी, इतने व्यस्त दूरदर्शन के दर्शकों को मेरा जय जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की धरती से जय जगन्नाथ, और सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। मुख्य सचिव सुधांश पंत कया के सगळा अधिकारी जनतारी आकांक्षाओं मुजब काम करे। जयपुर शासन सचिवालय में बिजली, पानी, चिकित्सा और गुड गवर्नेंस से जुड़ी बैठक में मुख्य सचिव वीसी रे जरिए संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर आरा कामारी समीक्षा बैठक करी। बैठक ने संबोधित करता था मुख्य सचिव अधिकारियों ने पानी, बिजली और चिकित्सा जड़ी जरूरी सेवा वारो नियमित रूप में जायजो करवाने कया और समस्या वारो निस्तारण करवारा आदेश दिया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 12वीं कक्षा रा कला, विज्ञान और वाणिज्य रा नतीजा जारी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रा सचिव कैलाश चंद्र शर्मा बताया कि विज्ञान संकाय माय 97.73%, कला माय 96.88% और वाणिज्य संकाय माय 98.95% विद्यार्थी पास भी आवे। बताया कि तीनों संकाय में छात्रा में बाजी मारी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री भरतपुर इकाई जयपुर भरतपुर हाईवे रा लुधावई टोल प्लाजा माथे कार्यवाही करता था। परिवहन महकमा रा 69 कर्मचारियों रा कब्जा सु 75,000 रुपया सु 32 अवैध रकम बरामद करी। एसीबी रा महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा बताया कि भरतपुर एसीबी ने एक गोपनीय शिकायत मिली ही कि परिवहन महकमा रा 69 टोल प्लाजा और दूजी ठोरा माथे ट्रका सु अवैध वसूली कर रहा है, जिन माथे कार्यवाही करता था एसीबी आरटीओ इंस्पेक्टर समेत दूजा कर्मचारियों ने गिरफ्तार कर लीनो।
पुलिस मुख्यालय री एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स सीकर जिलारा लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में कार्यवाही करता था का एक ट्रक सो 21 क्विंटल डोडा पोस्ट बरामद किया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और अपराधरा अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश MN बताया कि स्थानीय पुलिस री मदद सो करी गई कार्यवाही में 137 कट्टा बरामद किया है, जिनकी कीमत 3 करोड़ 50 लाख रुपया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह तेज गर्मी और लू ने देखता था का सगला जिला कलेक्टर ने कागज मांडर जरूरी तैयारी राखबारी निर्देश दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव कहा कि चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा कानियों बत्ती गर्मी और लू रा हालात में आमजन ने बेहतर स्वास्थ्य सेवा देवा खातर कई काम करिया जा रहा है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी और लू रे चालता लोगा में चर्म रोग से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही है। श्रीगंगानगर रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चर्म रोग रा रोगियारी संख्या बढ़ रही है। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेश अनुपानी लोगा सु इनसु बचाव खातर सूती कपड़ा पहरबा और साफ सफाई राखबारी सलाह दीनी है। वो बढ़ रहा है, चर्म रोगियों की संख्या काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। स्किन में मुख्यतः इस टाइम जो है फंगस के इन्फेक्शन काफ़ी बड़े हुए आ रहे हैं, जो कि गर्मी पसीने की वजह से फैल जाता है। इसमें मुख्यतः पेशेंट को ये सलाह दी जाती है कि वो अपने ढीले सूते कपड़े पहने, पसीने से बचाव रखें और जितना हो सके पसीने को बार बार पोंछते रहें, क्योंकि पसीने से फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है। इसके अलावा बाहर से जो मेडिकल से स्टेरॉइड वाली ट्यूब्स हैं उनका उपयोग कम से कम करें, ताकि ये फंगल इन्फेक्शन को बढ़ने से रोक सकें। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रे बीच राजधानी जयपुर समेत कई इलाका में धूल भरी आंधी रे साथ बूंदाबांदी हुई, जिनसु लोगा ने राहत मिली। लाला 24 घंटा के दौरान प्रदेश 8 शहरों तापमान 46 डिग्री सु ऊपर दर्ज करेगो। सबूबत्तो तापमान श्रीगंगानगर और अंताबारा में 46.7 डिग्री सेल्सियस रहो। बठीने राजधानी जयपुर तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस रहो। मौसम विभाग 22 मई रे पाछे तापमान में 2 डिग्री ताई बढ़ोतरी होबारी आस जताई है। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के अनेक इलाकों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो रहा है। यानी पिछले 3-4 दिनों से राजस्थान में हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है। 22 मई से देखेंगे तो अधिकतम तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी कि पश्चिमी और जो उत्तरी राजस्थान के वो इलाके जहां अभी अधिकतम तापमान 45-46 रिकॉर्ड हो रहा है, 22 से 24 मई के दौरान इन इलाकों में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हो सकता है। यानी कि सीवियर हीट वेव की परिस्थिति 21-22 मई से राजस्थान में बनेगी और ये जो हीट वेव का स्पेल है करीब करीब अगले 7 दिनों तक राजस्थान में जारी रहेगा। यानी कि अगले 5-7 दिन पूरी तरह से मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। और अब आखिर में खास खबरां एक बार फेरू। लोकसभा चुनाव रा 5वां फेर खातर मतदान जारी। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में 49 सीटा माथे मतदान वह है। कई दिग्गज नेता वारी किस्मत रो फैसलो वेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा पुरी में रोड शो करिया। दूरदर्शन सु खास बातचीत में देशवासियों से मतदान करवाने कया महिला सशक्तिकरण सु देश री इकोनॉमी ने नई ऊर्जा मिली है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 12वीं कक्षा रा कला विज्ञान और वाणिज्य विषय रा नतीजा जारी। छात्रावां बाजी मारी। एसीबी री भरतपुर इकाई जयपुर भरतपुर हाईवे रा लुधावई टोल प्लाजा माथे कार्यवाही करता था का 75,000 रुपया सु 32 अवैध रकम बरामद करी। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रो दौर जारी। 8 शहरों रो तापमान 46 डिग्री सु बत्तो। मौसम विभाग 22 मई रे पछे तापमान में 2 डिग्री री बढ़ोतरी होबारी आशंका जताई है।
एंड्रे साथे ही समाचार यो बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।